जिस तरीके से कतगने लगाने जाने की कोशिश की जा रही है और इसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि आइंदा कोई बंदा फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के फ्लोर पे भी इसकी मजम्मत की है, इसके खिलाफ असम्बली के बाहर भी हमने एहतजाज किया है। हम इन जर्नलिस्टों के साथ, अपने मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े, इनके जायज़ हकूक़ है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये जो मीडिया है ये स्टेट का चौथा पिलर है। अगर आप इसको कमज़ोर करेंगे तो आप रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि आप जल्दबाजी में ये कानून साजी कर रहे हैं और इनका वर्शन आप नहीं सुन रहे जिस तरह बाकी कवानीन में आपने नहीं सुना, बल्कि इससे आप एक नए अजियत में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंकर एसोसिएशंस का वफ्द हमारे पास आया था। हम उनके आने को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं। उनकी सारी रिजर्वेशन को बड़े गौर से सुना 45 मिनट, और उनकी सारी रिजर्वेशन में बहुत बड़ी एक पॉइंट है, और वो यही है कि कोशिश की जा रही है न सिर्फ ये कि रश करके जल्द से जल्द लेजिस्लेशन की जाए, जो कि इस हुकूमत का एक तौर इम्तियाज़ रहा है। जब से ये हुकूमत आई है चंद ही मिनटों में ये लेजिस्लेशन पास कराती है। बिल आ जाता है असम्बली में, उसके साथ यही कहा जाता है कि इस बिल को वन गो में कंसिडर करे, साथ ही कहता है बिल पास हो जाता है। इस वक्त जिस तरीके से कतगने लगाने जाने की कोशिश की जा रही है और इसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि आइंदा कोई बंदा फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के फ्लोर पे भी इसकी मजम्मत की है। इसके खिलाफ असम्बली के बाहर भी हमने एहतजाज किया है। हम इन जर्नलिस्टों के साथ, अपने मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े, इनके जायज़ हकूक़ है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये जो मीडिया है ये स्टेट का चौथा पिलर है। अगर आप इसको कमज़ोर करेंगे तो आप रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि आप जल्दबाजी में ये कानून साजी कर रहे हैं और इनका वर्शन आप नहीं सुन रहे जिस तरह बाकी कवानीन में आपने नहीं सुना, बल्कि इससे आप एक नए अजियत में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं। वाहिद एक मीडियम रह गया जो आवाम को दूसरा जो रुख है वो दिखाता है। 2022 में जबकि पाकिस्तान टीवी जो है, टेलीविज़न, वो अपनी अफादियत खो चुका है और लोगों के सामने जो प्राइवेट चैनल है या सोशल और डिजिटल मीडिया है उसके ज़रिए से हकीकत का पता चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। इन क़वानीन के आड़ में लोगों के पास जो भी आवाज़ पहुंचती है आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं और मीडिया वालों के साथ शाना बशाना खड़े, जिस फोरम में भी जाना हुआ हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये ला पास भी हो जाए और ये उनको चैलेंज करे तो अदलिया से भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये सेटिस्फाइड होगा, इस पे अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी बात ये मैं कहूँ, आज केपी हाउस में अली अमीन गंडापुर साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। 20 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शिरकत की, ज़्यादातर रिलीजियस पार्टीज़ थी जिन्होंने शिरकत की। उसका एलामिया भी इंशाअल्लाह ताला आपके पास आएगा और उसकी जो सारी कंसेंसस डेवलप हो गई वो भी आपके पास आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ और कुरम के इशूज़ पे एक कंसेंसस डेवलप की जाए, ताकि एक लोगों का जो मसाइल है उसका एक सलूशन पॉलिटिकल हम निकालें। अपने लोगों के साथ आप लड़ नहीं सकते। अपने लोगों को बेदर करने से बचाने के लिए डायलॉग वाहिद तरीका है। उस पर इंशाअल्लाह ताला सारे पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंसस हो गई है। वो आज सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू हो गई थी, 2:30 तक वो मीटिंग जारी रही। सारे उलमाए किराम ने और काबिरीन ने अपने अपने राय का इजहार किया है। इंशाअल्लाह ताला पूरी तफसील आपके साथ वो आ जाएगी।